आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की तरफ से आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं, एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, तो जैसा आपने देखा है तो ठीक वैसा ही इस मंत्र का प्रयोग है। और इस मंत्र में जिस राजा की दुहाई लगी है, राजा अजयपाल की, ये वही राजा हैं जिनके डर से ये सारे रोग थर थर काँपते हैं। और इन्हीं राजा की दुहाई लगा करके बुखार को ठीक किया जाता है। किसी को बुखार का मंत्र ना याद हो तो बस अजयपाल अजयपाल ये मंत्र जपते रहें, 12-15 बार ये नाम जपने से ही बुखार भाग जाता है। कभी आप ट्राई करके देखिएगा। और उन्हीं राजा की इसमें दुहाई लगी हुई है। ये मंत्र भी स्वयं सिद्ध है, लेकिन इस मंत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए आपको कुछ क्रिया करनी पड़ेंगी, मैं वो बताऊंगा आपको। पहले आप इस मंत्र के फ़ायदे समझ लीजिए। इस मंत्र से होता क्या क्या है। इस मंत्र से पीलिया ठीक हो सकता है, इस मंत्र से निमोनिया ठीक हो सकता है, इस मंत्र से हड्डी के पुराने से पुराने दर्द ठीक हो सकते हैं, कमर दर्द, शरीर दर्द, बुखार, सर्दी जुकाम, खांसी वगैरह, और किसी भी प्रकार का नसों का दर्द, किसी भी प्रकार का शरीर का ऐंठन, ये सारे रोग दूर हो सकते हैं। मतलब ये आपको मूत्र विकार या वीर्य विकार या स्त्री रोग, ये सारे जितने भी प्रकार के होते हैं सब दूर होता है इससे। यानी कि वायु से, यानी कि 36 प्रकार के जो वायु विकार हैं उसको दूर करता है। यानी कि वायु से होने वाले जितने भी लोग, वायु से होने वाले जो घुटने के रोग होते हैं, हड्डियों के जितने भी रोग होते हैं, जो हड्डियों में दर्द होता है और पूरे शरीर में दर्द होता है, नसों में दर्द होता है, खिंचाव होता है, मांसपेशियों में तनाव होता है, या मानसिक जो कमजोरी होती है, ये भी वायु के ही रोग हैं। और हड्डी का पतलापन, हड्डी का कमज़ोर होना, ये सब वायु के रोग हैं। तो गैस बनना, कब्ज होना, एसिडिटी होना, खाना न पचना, भोजन कम खा पाना, शरीर में कमजोरी आ जाना, ये सब वायु के रोग हैं। और ये जितने भी प्रकार के वायु के रोग होते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, उन सभी रोगों को ये ठीक करता है। उन सभी प्रकार के पीलिया आप इससे झाड़ सकते हैं, निमोनिया झाड़ सकते हैं। ये तुरंत के चमत्कार हैं। शरीर का दर्द आप तुरंत दूर कर सकते हैं, बुखार तो तुरंत भाग ही जाता है। ये आप चमत्कार तुरंत देख सकते हैं। लेकिन और एक बात ये मैं बता रहा हूँ कि वीडियो आप जैसे देख रहे हैं, किसी को बुखार हो, किसी को सर्दी हो, किसी को शरीर का दर्द हो, किसी को हड्डियों का दर्द हो, किसी को घुटने का दर्द हो, बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे हैं, और बुजुर्ग ही मैं क्यों कहूँ, बहुत सारे जवान लोग ऐसे हैं जिनकी हड्डियाँ, जो पाँव के घुटने होते हैं और जो ये कमर वगैरह होता है, ये उनकी झुकने लगा है और यहाँ से उनको दर्द होता है। और ऐसा ऐसा दर्द होता है कि वो सांस तक रुक जाती है। कभी कभी ऐसा दर्द हो जाता है घुटने का, और न चलने का मन करता है, न फिरने का मन करता है, जिसके कारण उनको खाना भी नहीं पचता है, ज़्यादा अपने मन के व्यंजन नहीं खा पाते हैं, अपच होता है, एसिडिटी वगैरह का रोग हो जाता है। वायु से, यानी कि वात रोग जिसे कहते हैं, वायु से उत्पन्न होने वाले जितने भी रोग हैं, वायु के विकार के कारण, आयुर्वेद में जो वायु के जितने भी विकार बताए गए हैं, उन सभी को ये दूर करता है। ये पीलिया भी वायु के कारण होता है, निमोनिया भी वायु के कारण होता है, टक्सानिया, मोतीसार वगैरह, ये जितने भी रोग बताए गए हैं, जितने रोगों का मैं नाम ले रहा हूँ या आगे मैं लूँगा। और इतना ही नहीं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र के साथ साथ बीमारियों का नाम भी नीचे लिख दूंगा। और अभी अगर मैं कुछ बीमारियां भूल जाऊंगा जितने मैंने ठीक किए हैं, और वो तो मैं लिख ही दूंगा। और आगे जितनी बीमारियां अगर मुझे याद आ जाएंगी इस मंत्र के प्रयोग के, वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखता जाऊंगा, ताकि आप लोग इस मंत्र के जितने भी लाभ हैं सभी ले पाएँ, पूरा लाभ ले पाएँ। न जाने किस समय क्या आपको परेशानी आ जाए। तो सबसे पहला, आप लोग इस मंत्र को, किसी को अगर अभी बुखार है, मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर बुखार है तो इस मंत्र का तुरंत प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो देखते देखते बुखार ठीक हो जाएगा, वीडियो ख़त्म भी नहीं हो पाएगा, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। चमत्कार तुरंत देखिए। बुखार हो रहा हो, शरीर का दर्द हो रहा हो, हड्डियों का दर्द हो रहा हो, नसों का खिंचाव हो रहा हो, मांसपेशियों का खिंचाव हो रहा हो, मानसिक कोई डिप्रेशन, तनाव, ये भी वायु के विकार हैं। मानसिक डिप्रेशन हो, कोई आप गहरी चिंता में डूबे हुए हों, शरीर की दुर्बलता हो, यानी कि शरीर में कमजोरी महसूस हो रही हो, लग रहा हो आयरन वगैरह की कमी है, या कुछ शरीर में खून की कमी है, ग्लूकोज की कमी है, ऐसा आपको महसूस हो रहा हो, तो तुरंत इसका प्रयोग करिए। कैसे प्रयोग करना है आगे बताऊंगा। किसी को पीलिया हो गया हो, निमोनिया वगैरह हो गया हो,
या बहुत शरीर में दर्द हो, कमर दर्द हो, हाथ दर्द हो, शरीर दर्द हो, कुछ भी हो, बुखार हो, सर्दी जुकाम किसी को हो गया हो, सर्दी जुकाम ख़त्म करने का मंत्र तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलेगा, ना तो कोई दवाई उसकी बनी हुई है। ये सब ठीक कर सकता है, ठीक है। कोई किसी प्रकार का वायरस या कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में फैल गया हो, ये भी वायु के रोग हैं, क्योंकि वायु जो छुआछूत के रोग वगैरह होते हैं जिससे बैक्टीरिया वगैरह फैलता है, वो भी ठीक करता है, क्योंकि ये भी वायु से ही होता है, वायु में फैलता है और वो आप सूंघते हैं नाक के माध्यम से, वायु के माध्यम से अंदर जाता है और इसके कारण ये सारे रोग होते हैं। ये सब ठीक हो सकता है और वो भी मात्र 11 बार में। मंत्र स्वयं सिद्ध है, मंत्र को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है और एक चीज़ को नहीं न ख़त्म कर रहा है। जैसे कान दर्द दूर करने वाला एक मंत्र है, वो सिर्फ कान का ही दूर करता है, बुखार ठीक करने वाला या कमर दर्द ठीक करने वाला एक मंत्र होता है, तो उसमें ज़्यादा वो नहीं रहता है। लेकिन ये मंत्र एक मंत्र है और कम से कम आपके 100-200 प्रकार की बीमारियां ठीक कर रहा है। पेट के कब्ज को भी, किसी को कब्ज हो रहा हो तुरंत इस मंत्र का प्रयोग कर लीजिए, खाना नहीं पच रहा है तुरंत इस मंत्र का प्रयोग कर लीजिए, हाजमा ठीक नहीं होता है तुरंत इस मंत्र का प्रयोग कर लीजिए, और एक बार प्रयोग करेंगे कई कई दिन तक ठीक रहेंगे। तो यह मंत्र बहुत ही काम कर रहा है या बहुत काम में आता है, इसलिए इस मंत्र को पहले आप लोग जो परेशानियां मैं बता रहा हूं उसको पहले ठीक कर लीजिए, क्योंकि मंत्र स्वयं सिद्ध है। अगर आपको लगता है कि यह मंत्र चमत्कारिक है, क्योंकि बुखार आप तुरंत ठीक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा मंत्र काम कर रहा है या नहीं। दर्द है तुरंत प्रयोग कर लीजिए, पता चल जाएगा दर्द ठीक हो रहा है या नहीं। तो आप पहले इस्तेमाल कर लीजिए, पहले प्रयोग कर लीजिए। मंत्र जैसा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा जा रहा है वैसा आप पहले तो प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। आपको विश्वास हो जाए कि नहीं ये मंत्र इन चीज़ों में काम कर रहा है, तो जैसा जैसा वीडियो में बताया गया है वैसा वैसा सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, बस प्रयोग हमें करना है। तो आप क्या करना है कि जब आपको विश्वास हो जाए कि यह मंत्र काम करना है, तो आप किसी भी मंगलवार के दिन, फिर से सुन लीजिए, किसी भी मंगलवार के दिन एक नारियल ले जाएं, धूप दीप ले जाएं, 2 मोती बूंदी के जो लड्डू होते हैं वो ले जाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करके उनको भेंट करके, और पुजारी को और हनुमान जी के चरणों में कुछ दक्षिणा भी रख देनी है आपको। इस प्रकार से धूप दीप नैवेद्य वगैरह, श्रीफल जो नारियल वगैरह होता है ये चढ़ा करके आप क्या करेंगे, हनुमान जी से अनुमति लेंगे कि हे हनुमान जी, मैं जनता की कल्याण के लिए, अपनी या सबकी सेवा के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना चाहता हूँ, हे प्रभु मुझे आप अनुमति दें। वहाँ से आप अनुमति लेकर के चले आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसी दिन मंगलवार की दिन ही सुबह आप ये काम करेंगे और रात्रि में आप 9 बजे लाल आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके हनुमान जी की मूर्ति के सामने या हनुमान जी के फ़ोटो के सामने आप या हनुमान जी की फ़ोटो किसी लाल आसन पर लगा लेंगे। वहाँ पर धूप दीप दिखा करके और एक अखंड दीप प्रज्वलित करके, यानी कि जब तक आप जप कर रहे हैं तब तक आपका वो दीप जलना चाहिए। दीप तिल के तेल का या चमेली के तेल का हो, चमेली के तेल का हो तो ज़्यादा अच्छा है। हनुमान जी की नॉर्मली पूजा कर लें, उनको बूंदी के लड्डू चढ़ा करके उनकी पूजा कर लें जैसे आपको आता हो और जैसा आपने देखा सुना हो घरों में, वैसे उनकी सामान्य पूजा कर लें, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके चमेली का दीपक जला करके हनुमान जी के सामने आपको बैठ करके लाल आसन पर लाल वस्त्र पहन करके, इसको स्त्रियां भी कर सकती हैं, कोई ऐसी बाध्यता नहीं, बस पवित्र अवस्था होनी चाहिए। लाल आसन लाल वस्त्र धारण करके आपको रुद्राक्ष की माला पर 108 बार, ज़्यादा नहीं, केवल और केवल 108 बार इस मंत्र का जप करना है मंगलवार से शुरू करके। ऐसा आप करेंगे 10 दिन और आपको विश्वास नहीं होगा कि जब 2 या 3 दिन आपका होगा तो आपके शरीर में एक अद्भुत सी स्फूर्ति आएगी, एक अद्भुत सा कंपन आएगा। ऐसा लगेगा कि हनुमान जी जैसा एक ओज तेज आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा और आपको लगेगा कि उस मंत्र की शक्ति से आपका यह कार्य हो रहा है। आपके शरीर में एक अद्भुत सी ऊर्जा आएगी, एक अद्भुत सा तेज आएगा। आपको मन करेगा कि आपको लगेगा कि अभी मंत्र और तेज काम करेगा और इस मंत्र से मैं और ज़्यादा सेवा कर सकूँगा, ऐसा आपको महसूस होगा दूसरे तीसरे दिन से। लेकिन आपको उतने पर ही रुकना नहीं है, उतने पर ही आपको अस्वस्थ नहीं होना है, आपको ये क्रिया लगातार 10 दिन तक करनी है, ठीक है। क्योंकि मंत्र एक मंत्र है और कम से कम 100-200 प्रकार की बीमारियों को दूर भगा सकने में कारगर है, इसलिए इस मंत्र को सिद्ध करना जरूरी है। वैसे स्वयं सिद्ध है, आप तुरंत प्रयोग करेंगे काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले चेक कर लीजिए तभी सिद्ध करिएगा। 10 दिन तक आपको लगातार 108 माला जपनी है। आपका मंत्र संख्या का जाप हो जाएगा 1008, ठीक है। यह मंत्र सिद्ध हो गया। 1 वर्ष में एक बार यह कार्य करना है। और अगर आपको
इतने परिश्रम से 10 दिन के परिश्रम से बचना है तो होली, दीपावली, दशहरा, नवरात्रि, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, इन समयों पर मात्र 108 बार जपना है, सिद्ध हो जाएगा। उस समय हनुमान जी के मंदिर में श्रीफल वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप होली, दीपावली, दशहरा, नवरात्रि या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पे कर रहे हैं तो बस आप जाप कर लीजिए 108 बार, 1000 नहीं कह रहा हूँ, 108 बार ही जाप कर लेंगे, यह सिद्ध हो जाएगा। और 1 वर्ष में 1 बार यह कार्य आप लोग कर लें, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा बीमारियों में और बहुत ज़्यादा परेशानियों को दूर करने वाला मंत्र है। बुखार का मंत्र मैंने दिया वो स्वयं सिद्ध है, जीवन भर के लिए है, यह भी जीवन भर के लिए है मंत्र, आप सभी लोगों को मैं दे रहा हूँ। लेकिन इसका जो विधान है 1 वर्ष में 1 बार यह कार्य कर लें। और मैं आपको फिर एक बार कहूँगा, आप पहले अपनी परेशानी दूर कर लें, मंत्र का चमत्कार देख लें, उसके बाद आपको विश्वास हो जाए तभी आप सिद्धि पर बैठे, नहीं तो आप कहेंगे कि फालतू सिद्धि पर बैठा दिए और काम भी नहीं हुआ, फिर आप हमारे चैनल को और वीडियो को दोष देंगे। ठीक है, इससे अच्छा ये है कि आप पहले चमत्कार देख लें, पहले बुखार उतार लीजिए, पहले किसी का दर्द दूर कर लीजिए, आँख कान नाक कहीं का दर्द हो, वायु से, यानी कि वायु के जितने भी विकार हैं, आयुर्वेद से देख लीजिए या फिर गूगल पे सर्च कर लीजिए कि वायु से कितने प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, वायु रोग यानी कि वायु विकार से कितने प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, उन सबको भगा सकता है, सबको भगाने में दूर है। किसी का पीलिया हो वो ठीक कर सकते हैं। अब आपको मैं विधान बता देता हूँ कि इसको ठीक कैसे करना है या कैसे प्रयोग करना है। सबसे पहले जो घर का झाड़ू होता है, घर का झाड़ू, आप लोग उसको दूषित मत मानिएगा और ये मत सोचिएगा कि ऐसा अपवित्र विधान बता रहे हैं। जैसा विधान है, जो सच्चाई है, उस वैसा ही प्रयोग करेंगे, आपको तभी लाभ मिलेगा। झाड़ू ले लीजिए, जिसको दर्द हो रहा हो, जिसको बुखार हुआ हो, 1 बार मंत्र पढ़िए, 1 बार झाड़ू से उतारा कर दीजिए। झाड़ू सर पे रखिए और सर से लेकर के पाँव तक घुमा दीजिए, उतारा हो गया। ऐसे आपको 11 बार मंत्र पढ़ना है, 11 बार उतारा करना है। ये हो गई पहली विधि। दूसरी विधि ये है कि झाड़ू अपवित्र मानते हैं तो आप मोरपंख भी ले सकते हैं, झाड़ू जैसा ही। ठीक है, मोरपंख हर जगह मिलता नहीं, इसलिए मैंने झाड़ू बता दिया, क्योंकि झाड़ू का विधान है इस मंत्र के आगे। ठीक है, ये हो गया। नहीं तो मोरपंख से आप उतारा कर लीजिए 11 बार, 21 बार या 27 बार। ठीक है, उतारा आपने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये दोनों विधान हो गया। और इससे भी आप लोग वो करना चाहते हैं तो आप लोग 11 बार या 21 बार या 27 बार आप लोग जल पे फूंक मार करके भी दे सकते हैं, इससे भी आराम हो जाता है। इतना भी आप लोग नहीं कर सकते तो आप लोग डायरेक्ट रोगी के शरीर पर फूंक मार दीजिए, 11 बार, 21 बार या 27 बार, ऐसा डायरेक्ट फूंक मार दीजिए। जिसको पीलिया या निमोनिया हुआ है उसको 3 दिन तक यह क्रिया करनी है। हो सकता है दोनों टाइम करना हो, जैसा भयानक पीलिया हुआ हो या जैसा भयानक निमोनिया या मोतीसार या टक्सानिया वगैरह जैसा भी हुआ हो, तो वैसा आप लोग 2-3 दिन क्रिया कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 1 बार में ही खत्म हो जाता है, लेकिन 2-3 दिन तक ये क्रिया कर सकते हैं। पीलिया जिसको हुआ है उसको भी आप मोरपंख, झाड़ू या पानी या शरीर पे फूंक मार करके ठीक कर सकते हैं। जैसे जितनी भी बीमारियां बताई हैं उन सब में ये चारों प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपकी व्यवस्था हो, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, वैसा आप प्रयोग कर सकते हैं। 36 प्रकार के वायु विकारों को दूर कर सकता है और कम से कम 200-400 प्रकार की बीमारियों को दूर कर सकता है, क्योंकि दिन ब दिन बीमारियां बढ़ रही हैं, दिन ब दिन बीमारियों के प्रकार बढ़ रहे हैं। लेकिन शरीर में 3 ही प्रकार के कमियों के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, वो है वात, पित्त और कफ, जिसमें वात सबसे ज़्यादा महान है और वात के कारण ही हमारे घुटनों वगैरह में, हड्डियों में दर्द होता है। तो ये मंत्र आप लोग प्रयोग करिए, प्रयोग में लाभ मिले तो इसको सिद्ध भी कर लीजिए, इसका आनंद लीजिए। आप सभी को लाभ हो, आप सभी का भला हो, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी लोग जनता के सेवक हों, जनता की सेवा कर सकें, इसलिए यह मंत्र मैं आप सभी लोगों को साझा कर रहा हूँ। मंत्र बहुत ही पावरफुल है और आप सभी लोग इसका प्रयोग करिए। राधे राधे।